एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में संत रामदास रहते थे। वे अपने ज्ञान और करुणा के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे और उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। गांव में एक जवान लड़का अभिषेक भी रहता था। वो दिल का बहुत अच्छा था और सभी की मदद करता था, लेकिन गांव के लोगों पर जमींदार के अत्याचारों से वो बहुत दुखी था। अभिषेक ने संत रामदास से कहा, महाराज, हमें कुछ करना चाहिए। यह जमींदार हमारे गांव को बर्बाद कर रहा है। संत रामदास ने अभिषेक को सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, धैर्य रखो। भगवान की न्याय की चक्की देर से चलती है, परंतु चलती अवश्य है। एक दिन अभिषेक ने जमींदार की हरकतों के खिलाफ आवाज उठाई। जमींदार ने उसे धमकी दी, लेकिन अभिषेक डरने वाला नहीं था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर जमींदार का विरोध किया। जब जमींदार ने संत रामदास का अपमान किया और उन्हें गांव से बाहर निकालने की धमकी दी, संत रामदास ने दुखी होकर कहा, तुम्हारे अत्याचार की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। भगवान सब देख रहे हैं। एक रात जब जमींदार अपने महल में सो रहा था, उसने एक डरावना सपना देखा। उसने संत रामदास ने उसे श्राप दिया था कि उसके किए गए अत्याचारों का फल उसे भुगतना पड़ेगा। सुबह उठते ही जमींदार बीमार पड़ गया। कोई भी वैद्य उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सका। वो दिन कमजोर होता गया। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर संत रामदास की शक्ति और सच्चाई पर और भी विश्वास करने लगे। संत रामदास ने उसकी माफी स्वीकार की और उसका श्राप वापस ले लिया। धीरे धीरे जमींदार की सेहत वापस आ गई।